किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि खुद को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अली और मैं आज आपको एक छोटी सी लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक छोटी सी बच्चे का। एक गांव में एक बहुत ही प्यारा सा परिवार रहता था। उस फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर्स थे, माँ, पापा और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। ये लोग बहुत ही गरीब था। माँ और पापा दोनों ही किसी और के वहाँ पर काम करके अपना जीवन बिताता था। सुबह जब माँ काम पर जाती थी तो लड़की को साथ लेकर स्कूल में ड्रॉप कर देती थी। उसी सुबह को जब पापा काम पर जाते थे तो बेटे को साथ लेकर स्कूल में ड्रॉप कर देती थी। यही उन लोगों के जीवन में रोज का काम था। एक दिन की बात है, पापा को अपने काम से आने में थोड़ा सा देर हो गया था और बेटे ने स्कूल से आने के लिए खुद ही फैसला कर लिया था। वो खुद ही पापा के बिना स्कूल से घर आ रहा था। सडनली पीछे से एक कार आया और उस लड़के को जाकर ठोकर मारा। वहाँ के सारे लोगों ने ये नजारा देखते हुए लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और जब पापा को पता चला तो पापा भी हॉस्पिटल में चले गए थे। शाम को पापा अकेले ही घर लौटते हैं और जब लड़के के माँ ने लड़के के बारे में पूछा तो पापा ने झूठ कहा कि लड़का अपने किसी दोस्त के वहाँ पर घूमने गए हैं, बहुत जल्दी ही वापस आ जाएगा। पर असल में वो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट था। तो माँ को शक होने लगा और अपने पति से पूछने लगे, आखिर आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, वो अभी तक घर क्यों नहीं लौट रहा है। एक दिन शाम को जब वो तीनों ने डिनर करने के लिए बैठ गए तो माँ ने पूछ ही लिया, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, असल में क्या है, असल बात क्या है, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे। तो बाप ने पूरी सच्चाई बता दी और कहा, हमारे लड़के को एक एक्सीडेंट हुआ है, मेरे पास जितने पैसे थे सारे के सारे पैसे खत्म हो गए, आप उससे सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास अब कोई भी पैसा नहीं है, अब सिर्फ एक ही भरोसा है कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरा बेटा घर आ जाए। ये सारी बात वो लड़की सुन रही थी और वो तुरंत हाथ में एक गुल्लक लेकर एक फार्मेसी की दुकान पर गया। जाकर वहाँ पर बोलने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी इस छोटी सी लड़की की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उस फार्मेसी पर भीड़ बहुत ज्यादा था, इसलिए कोई भी इस छोटे से लड़की पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो इस लड़की ने अपने गुल्लक को जोर से टेबल के ऊपर रख दिया। तभी सारे लोगों ने उस लड़की पर ध्यान देने लगा और दुकानदार पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए बेटा, और लड़की कहते हैं मुझे चमत्कार चाहिए। तो यह सुनकर सारे लोग थोड़ा सा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि चमत्कार। लड़की कहती है, हाँ मुझे चमत्कार खरीदना है, चमत्कार चाहिए, मेरे पास पूरे पैसे हैं। सभी लोग जब हंस रहे थे उनमें से एक आदमी था जो कहता था कि बेटा आखिर तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए। तभी लड़की ने कहता है कि मेरे भाई का इलाज के लिए, मेरे भाई मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं और मैं भी अपने भाई से बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पापा कहते हैं कि उन्हें सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकते हैं, लेकिन पापा के पास चमत्कार खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैं अपने स्कूल की टिफिन के जो पैसा थे वो लेकर आया हूँ चमत्कार लेने के लिए, ताकि मेरा भाई जल्दी से ठीक हो जाए और हम अपने घर जा सके, ताकि मेरा भाई जल्द ठीक हो जाए और हम दोनों खेल सकते हैं। तब वो आदमी पूछता है कि बेटा आपके इस गुल्लक में कितना पैसा है। तभी लड़की ने गुल्लक को तोड़ देता है और वो कॉइन को इकट्ठा करने में लग जाता है। वो कॉइन इकट्ठा करके हाथ में लेकर उस आदमी को बोलते हैं कि मेरे पास पूरे 19 रुपए है। तो आदमी थोड़ा सा हंसता है और कहता है, आपके पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में ही तो आता है चमत्कार। फिर पता चलता है वो आदमी एक न्यूरो सर्जन था। वो सिर्फ 19 रुपए में उस लड़के का इलाज करते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। 1 महीने बाद वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अपने घर वापस आ जाते हैं और ये चारों एक साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन सिखाती बहुत कुछ है कि हमें किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।